क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा आपका, ये 4 क्वालिटीज दी है तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से की क्या क्वालिटी है। तो दोनों में सबसे पहले हम वीबीटी लगाएंगे, लाइक हमने जैसे इसमें लगा दिया, ग्राउंड स्टेट निकाली, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में निकाल के हमने फाइंड आउट करा जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 है, यानी कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और साथ में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो हमने जब इसमें देखा तो पैरामैग्नेटिक नेचर किसका आएगा, जिसपे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और अभी अभी हमने देखा इस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी कि ये कैसा शो करेगा, पैरामैग्नेटिक। तो इसके आगे आंसर लिख दोगे, क्या लिखोगे, COF6। तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक शो कर रहा है COF6 वाला कंपाउंड, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट आता है मोर स्टेबल कौन सा, मोर स्टेबल वो होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो डेफिनेटली सेकंड वाला होगा। इसमें भी एज इट इज करना है, इसकी वीबीटी निकालनी है, वीबीटी निकाल देंगे तो हमें पता चलेगा D2sp3 है, मीन्स जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड हो गए, पेयर्ड हो गए यानी कि स्टेबल हो गए। तो जो मोर स्टेबल होगा वो हो जाएगा आपका COEN3, ये वाला कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इनर ऑर्बिटल कौन से है, तो इनर ऑर्बिटल वाले भी यही है क्योंकि इन्होंने D का यूज करा है, इसलिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हो गया अगेन। और हाई स्पिन कौन से होंगे, जो आउटर ऑर्बिटल होंगे, तो उसके लिए EN वाला हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा कि हमें एक नाम दिया हुआ है IUPAC नेम और हमें इसका फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट को हम बैलेंस कर देंगे और फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा Fe4 और Fe हेक्सासाइनाइड करके 3 जो है वो इसका इस वाले की ऑक्सीडेशन नंबर है, उसे बैलेंस करा गया है। सेकंड क्वेश्चन है कि आइसोमर बताना है इस कॉम्प्लेक्स का क्या होगा। तो हमने ध्यान से देखा हो ये सल्फेट है, सल्फेट एक आयन है, तो आयोनाइजेशन वाला इसमें लगेगा आइसोमरिज्म, तो आंसर हो गया आयोनाइजेशन आइसोमर, और बना भी देना इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन बतानी है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसको सबसे पहले वीबीटी के थ्रू निकालना है और उसके बाद बताना है हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या होगी और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो जब हमने इसे सॉल्व करा है, इसमें आप लोग सॉल्व करना है इसे, जब सॉल्व करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी हमारे sp3d2 इसलिए आएगी क्योंकि ये जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, और साथ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है जो वो 4 आएंगे, ठीक है, 4 आगे, यानी कि नेचर इसका पैरामैग्नेटिक है। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें हमें आइसोमर के बारे में बताना है। तो जब हम ध्यान से देखेंगे इस कॉम्प्लेक्स को तो इसमें HCN है, और HCN एक एम्बिडेंट लिगेंड है, और एम्बिडेंट लिगेंड वही शो करता है आइसोमेरिज्म, यानी कि लिंकेज वाला, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये NCERT का ही क्वेश्चन है आपका कि निकल टेट्राक्लोराइड निकलेट जो है वो आपका पैरामैग्नेटिक शो करता है, लेकिन जो ये साइनाइड वाला है ये डायमैग्नेटिक करता है। क्यों करता है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक इसलिए करता होगा बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यही इसका इस तरीके से वीबीटी अगेन निकालना होगा एग्जाम में, तभी मार्क्स मिल पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका वाई आर द लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रेयरली ऑब्जर्व। तो इसके लिए आता है बेटा ये लिख देना कि ऑर्बिटल जो स्प्लिट करता है एनर्जी वो सफिशिएंटली लार्ज फॉर फोर्सिंग पेयर, ठीक है, जिसके कारण लो स्पिन जो होता है वो कम दिखाई देता है, ठीक है, और हाई स्पिन ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्साइट होकर हाई स्पिन में जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के नहीं दिया, ये आप लोगों का वर्नर थ्योरी के ऊपर है, ठीक है, जिसमें बोला है 3 मोल्स बने AgCl के, तो किस तरीके से करना है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले स्ट्रक्चर बताना है। अब इसमें से 3 मोल्स बनेंगे, यानी कि क्लोरीन 3 जाएंगे, तो 3 क्लोरीन यहाँ से प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे, और 3 क्लोरीन हटते ही क्या होगा, यहाँ पे खाली अमाइन रह जाएगा, हेक्सामाइन, ठीक है। तो जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा, और इसका इसी का आयोपेस नेम बता देना आप, ठीक है। जो क्लोराइड है वो एज ए लिगेंड काम नहीं करेगा क्योंकि प्रेसिपिटेट आउट हो चुका है, ठीक है, तो काउंटर आयन की तरह काम करेगा। ये इसका आयोपेस नेम है, आप लोग इसे एक बार आइडेंटिफाई कर लेना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में आप लोगों को बोला गया है ड्रॉ वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स दिया है और बोला है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो किस तरीके से इसे बताना है। तो हमें पता है ऑप्टिकली इनएक्टिव वाले कैसे बनाएंगे, तो जो सिस होगा ना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड शो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमने सिस का बना दिया, सिस माने सेम साइड में बन गया है, ठीक है, और ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इसका जब हम मिरर इमेज बनाएंगे तो ये इसके सुपर इम्पोजेबल नहीं है, जब सुपर इम्पोजेबल नहीं होगी तो ऑप्टिकली एक्टिव होगी, और यही पूछा गया है इसमें, ठीक है। इसी का अपोजिट क्वेश्चन कैसे बनता है कि अगर बताते ऑप्टिकली इनएक्टिव बताओ, तो इनएक्टिव वो होता जो सुपर इम्पोजेबल होता, और लाइक जैसे ट्रांसफेज है, ये ट्रांसफेज, ये मिरर इमेज इसकी है, और जब इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये सुपर इम्पोजेबल होगी, सुपर इम्पोजेबल हो गई, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहीं तक है आप लोगों का, ये एक्स्ट्रा के लिए कभी क्वेश्चन कुछ घुमा के दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जिंक सॉल्ट जो है वो व्हाइट दिखता है, बल्कि कॉपर सॉल्ट जो होता है वो कलर दिखता है, क्यों। तो इसके लिए भी ये बेटा जो ये जिंक सॉल्ट है वो व्हाइट इसलिए दिखता है बिकॉज ऑफ ये फुली फिल्ड है, ठीक है, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन कॉपर जो होता है उसने 2+ लूज करें, जिसके कारण इस पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया है, जिस वजह से ये कलर शो कर रहा है, ठीक है, और इसमें डी ट्रांजिशन वाला कंसेप्ट भी लग जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18, एडजर्शन और रीजनिंग है।
तो इसका तो है बेटा कि जो एडिटा है वो हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ये सही है बात। और एडिटा जो है उसमें 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन डोनर एटम होते हैं, ये दोनों बातें सही है। एडिटा के बारे में हमने पढ़ाई, हेक्साडेंटेट होता है और इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो जो पोजीशन होती है अटैच करने की वो नाइट्रोजन की तरफ से 2 होती है और ऑक्सीजन की तरफ से 4 होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एडजस्टेंट रीजन दोनों सही है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, आप लोगों को ये कंपाउंड दिया है, बोला ये व्हाइट प्रेसिपिटेट शो करता है विद सिल्वर नाइट्रेट। तो ये सही है बेटा, अगर इसे हम करेंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो AgCl बन जाएगा, और अगर AgCl फॉर्म हो रहा है यानी कि व्हाइट पीपीटी शो कर रहा है, तो एडजस्टेंट तो बिल्कुल सही है। जब रीजन की बात आती है तो कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट हो रहा है क्लोरीन में और SO4 में, ठीक है, तो इसका जो है वो भी ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की एक फॉर्म दे रखी है ट्रांस, और बोला ये जो होता है वो ऑप्टिकली आइसोमर शो करता है। लेकिन ये बेटा थोड़ा गलत लग रहा है, क्योंकि सिर्फ ये ऑप्टिकली आइसोमर थोड़ा ना करता, ये सिस वाला भी तो करता है, तो एडजस्टेंट इसमें गलत है। और दूसरी बात बोली गई है रीजन की ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं वो ज्यादातर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता है। ठीक है, दोनों में होता है, लेकिन हाँ डाइडेंटेट वाला जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल में ही शो करता है। तो रीजन इसका सही है, लेकिन एजर्शन जो है वो गलत है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों के असाइनमेंट हो गया है।